उमैर, आप भी इसी मदरसे में पढ़ते हो? जी मैं इसी मदरसे में पढ़ता था। पढ़ते थे, क्यों छोड़ा बेटा? मुझे भी कारी शुएब साहब ने मारा था। कारी शुएब, ये वही कारी हाँ। जिसने इस बच्चे जी, को मार दिया? क्या जी। मारा था? वो बांसी सोटी है उसके पास, वही मारते हैं। अच्छा जी वही उसने मुझे मारी थी। 12 रबीउल की छुट्टी की थी बस मैंने। इस बात पे? जी अगले दिन गया हूँ और जाके उसने इतना को मारा था मैंने, तो मुझे ना जिस्म पे लाशें पड़ गई थी। अच्छा, जो मैं घर आ गया वाले को दिखाई, वाले ने मुझे छुड़वा दिया छुड़वा दिया। उन्होंने। उसके पास गए थे हम, फिर उसको जाके कहा मेरे वाले साहब ने, तो आपने बच्चे को क्यों मारा है? वो आगे से मुझे कह रहा था जी इधर डंडा ही चलता है, आपने पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो जा सकते हो। अच्छा, जी फिर आपने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया। ये कब की बात है? ये हो गया साल 2 साल होने वाले हैं। ये हर बच्चे को डंडों से मारता है? ऐसे ही मारता है ऐसे ही छड़ियों से? ऐसे ही मारता। ये इनका एक स्कूल भी है पकड़े स्टाफ पे, उधर भी बच्चों को ऐसे ही मारते हैं। वो पिछली से समनाबाद में भी वाकया हुआ, बच्चे को मारा पंखे के अंदर, दिमाग की हड्डी उसकी फ्रैक्चर हो गई। ओए होए, तो बच्चे को उठा के पंखे में मार हाँ जी, दिया? ऐसे ही मारते हैं। वो कितना उसका सा भाई बच्चा है, था? वो भी छोटा ही था, आने से थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना, 6-7 साल का? हाँ इतना ही होगा, पता नहीं। बच्चे को उठा के पंखे में मारा है? पंखे में मारा है, उसका भी दिमाग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। समनाबाद में इनका वो दर्ज हुई है। हाँ। 3 जने, वो अपनी दादी की पील करवा के आया था। अब ये कारी शुएब ने अंश के साथ ये एक ही सिस्टम है पूरा? हाँ जी, ये सारे मतलब कारी शुएब का स्कूल है वो भी? वो कारी शुएब का नहीं, ये कारी वदूद है इनका बड़ा जोन सा है ना, वो कारी वदूद है। और वो कारी वदूद है, वो कारी वदूद ने आगे ये कारी साहब रखे हैं। कारी वदूद का भाई है काजी, उसका एक स्कूल है। वो ऐसे अच्छा। मारते हैं, सारे दहशतगर्द हुए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी यहीं रहते हैं आप? जी अब मैं यही रहता हूँ, मैं उसका दादा हूँ। हाँ जी, अंश का। जी जी। हाँ जी, क्या कहेंगे अनस बस के लिए? मैं और बातें ज़्यादा नहीं करता। अब ये सब उलमाए दीन सुन लें कि जो कोई अदारा, कोई मौलवी उसका साथ देगा, जुल्म वाले का साथ देगा, दिन क़यामत को उनका गला होगा, हमारा हाथ होगा। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो आजकल जो कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे जो कुछ मीटिंगें हो रही हैं छुड़ाने के लिए, तो उनको मैं वार्निंग देता हूँ कि दिन क़यामत को तुम्हारा गला होगा, हमारा हाथ होगा, वहाँ बेइंसाफ़ी नहीं है। बस इससे बड़ा ज़्यादा में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबशिर है। मुबशर, आप यहीं रहते हैं? जी, जी मुबशर। ये भांजा है मेरा। इसको भी मैंने इन दोनों भाइयों को देख के वहाँ पे दाखिल करवाया था अपनी सिस्टर को कह के। ठीक है। तो तकरीबन 3 माह ये गया उधर, लेकिन इसका भी उसने यही हाल किया था। ओहो। इसके एक दिन आया, ये इसके हाथों पे इसने स्टिकें मारी थी, और स्टिकें मैं आपको बताता हूँ कौन सी मारी थी। हाँ हाँ। जो फर्शी टाइलें नहीं होती, जी जी। फर्शी टाइलों को तोड़ के उसकी चपटियाँ बना के ना, अच्छा। टाइलें जो लगती हैं उसकी टाइल की स्टिक बना के, तो वो उसके उल्टे और सीधे दोनों हाथों पे मारी। ओहो, यानी सीमट इतने की सूजे कह हुए रहे थे इसके हाथ, इतने सूजे हुए थे। इसको देख के मेरे तो अब्बू कह रहे थे कि इसी भाई जाके पर्चा करवाते हैं इन पे। हाँ। लेकिन फिर इसके जो अब्बू हैं वो ज़रा कूल माइंड है, वो कहते हैं चले छोड़ें। फिर मैंने इसको अगले दिन इसी मदरसे से उठा लिया था। ठीक है बेटा, कि आपने किया क्या था जो इतना मारा उसने? मंजिल नहीं याद हुई थी, मंजिल नहीं याद हुई, टाइम पे नहीं सुनाई। इसलिए मारा था? कितनी स्टिकें मारी थी? 4 या 5। हाथों पे सीधे भी उल्टे भी? ओए होए 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 होए। फिर आपने छोड़ दिया? जाहिर है बच्चे ने छोड़ना ही था। अगले दिन इसे छुड़वा लिया। फिर मैंने कहा कि ये बहुत जालिम है, बल्कि मैंने आसिम भाई को भी कहा कि मैंने कहा तुम भी यार ये बड़े जालिम मौलवी हैं, देखो इसका क्या हाल किया है। तो वो कहता है यार मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो मारते ही हैं स्टिकें, तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि मैं कहा देखो अब तुम लगवा लो उसको 2 स्टिकें, तो अब देखो उसका क्या हाल किया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर नाम है मेरा। मोहम्मद अनवर। अनवर साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मदरसा है जहाँ मुझे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ देख करवाते हैं कारी साहब वगैरह, इनके जैसे दूसरे जो एजुकेशन का होता है, वो टीचर को 3 महीने की ट्रेनिंग होती है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रीट करना है। कम अज़ कम ये जो कारी साहब ने एजुकेटर कम मैट्रिक यहाँ पे पढ़े हों, इनकी 3 महीने की 4 महीने ट्रेनिंग को बाकायदा इनको बताया कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, बच्चों को मारना नहीं है, तशद्दुद नहीं करना। खुदारा ये ऐसा कानून बनाए कि जो भी कारी जाता है किसी भी, ये पूरे पाकिस्तान में ये चेक करें कि जो भी कोई कारी वो बच्चों को पढ़ा रहा है वो तालीम याफ्ता है कि नहीं है, ठीक है। उसको इतना शऊर है कि नहीं है कि बच्चों को मैंने कैसे ट्रीट करना है। ठीक खुदारा है। ऐसा निज़ाम बनाया जाए
कि ताकि ये आइंदा ऐसा वाक़या ना पेश आए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहीं रहते हैं? जी जी। क्या कहेंगे इस मदरसे के बारे में, इस कारी के बारे में? मैं यही कहूँगा कि इंतज़ामिया को हर बच्चे मदरसे का ऑर्डर करना चाहिए। तो जो टीचर रखे हुए हैं, जो हफाज रखे हुए हैं, इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई तरबियत, कोई ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम उलमा ऐसे नहीं करते हैं, ये हमारे मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को। उलमा या मौलवी ऐसे नहीं करते, ये हफ़ज़ बच्चे रखे होते हैं, वो खुद पहले मारे खा खा के वैसे पढ़ते हैं, तो वो मेरा ख्याल में मिडल भी नहीं होते, सिर्फ हिफ्ज़ किया हुआ तोते की तरह कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं, आगे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अगर उनको खुद थोड़ी बहुत भी सेंस हो तो वो इस तरह ना करें। पढ़ाने का भी तरीका होता है। ये मसला खास करके चंद एक ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे ज्यादा दहशतगर्दी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से बच्चे पढ़ते हैं, कुरान हिफ्ज़ करते हैं। ये कारी साहब की गलती है। रिपोर्टें हैं वो बड़ी खतरनाक हैं कि बहुत वहशियाना मारते हैं बच्चों को, सोटियाँ टाइलें तोड़ के रखी हुई हैं, उसकी साइड की चपटी बना के ऐसे मार दे हाथों पे। तो ज़्यादा तो ये तो मकामी बच्चों का ये हाल है ना, जो बेचारे 10-20 बाहर से ला कर रखे हुए फंड खाने के लिए, लोगों को शो करने के लिए, जिन्होंने रात माँ बाप को नहीं बताना जाके जिन्होंने रहना ही उधर है, उनको रोटी भी वहाँ से मिलनी है, कपड़ा भी, उनके साथ पता नहीं क्या अक्षर करते होंगे ये, जिन्होंने बताना नहीं। ठीक है, तो इंतजामिया को चाहिए कि मदरसे होने चाहिए, मदरसों को बगैर तो हमारा ठीक है सिस्टम नहीं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज का अनहोना वाकया आपके सामने है। इस बच्चे की वालिदा का सिर्फ और सिर्फ ये मुतालिबा है कि मेरे बच्चे को जिस तरह से मारा गया, मुझे इंसाफ चाहिए। और यकीनन जिनका बच्चा इस जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के जरिए से इस दुनिया से जाएगा, वो वालिदैन यही मुतालिबा करेंगे। इससे पहले कि इसके बाद किसी और बच्चे को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, खुदारा इस पर आंखें खोलनी चाहिए। इस मदरसे को, इन कारी साहब को अच्छे से चेक करना चाहिए कि आखिर इन पर कौन सा जिन सवार हो जाता है, वो कौन सा भूत है जो उतर आता है और ये जिन बन जाते हैं और बच्चों को इतने बुरे तरीके से मारते हैं। पिछले एक हफ्ते में लगातार 2 वाक़े हो चुके जिसमें बच्चे इस दुनिया से चले गए। आज का प्रोग्राम जो कि हम करने जा रहे हैं मोहम्मद अनस पर। अनस, जिसकी उम्र 10 से 11 साल है, ये बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करता था एक मदरसे में। 22 सुपारे इसने हिफ्ज़ कर लिए और आगे कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे में लगातार डेली जाता था। वालिदा रोज़ तैयार करके फजर के टाइम सुबह 6-6:30 बजे मदरसे छोड़कर आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ छोड़ने गई, लेकिन बच्चा वापस चलकर ना आया, बल्कि उसको अस्पताल ले जाया गया। कारी साहब, 2 कारी वहां पर, जिन्होंने इस बच्चे पर इस कदर तशद्दुद किया कि तुमने छुट्टी क्यों की? छुट्टी इसलिए की जनाब के बारिश हो रही थी शदीद, इस वजह से बच्चे ने छुट्टी कर ली और छुट्टी करने पर बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न सिर्फ तशद्दुद बल्कि कमरे में ले गए और ले जाकर टांगे बांधकर खूब मारा।